हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको कुछ नहीं आ रहा है हिंदी में, तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। दोस्तों, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए इन क्वेश्चन को जरूर देखें। दोस्तों, हम सीधा आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। दोस्तों, इसमें गद्यांश हमारा दिया जाता है, तो गद्यांश को यदि आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये गद्यांश हमारा सिर्फ 2 लेसन से ही आ सकता है, जो जरूर आपको आएगा। हम बता देते हैं आपको। पहला लेसन आप पढ़ लेना, राष्ट्र का स्वरूप। दोस्तों, राष्ट्र के स्वरूप को वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, इसे आप पढ़ लेना। और हमारा एक लेसन है अशोक के फूल, जिसे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इन 2 क्वेश्चन में से कोई ना 2 लेसन में से ही एक गद्यांश आना है दोस्तों। अब हम आपको दोस्तों पद्यांश बताते हैं। पद्यांश में आप पढ़ लेना 3 लेसन पढ़ लेना दोस्तों। एक हमारा श्रद्धा मनु, दूसरा पवन दूत का, और तीसरा हो जाता है बापू के प्रति। दोस्तों, इन 3 में से कोई एक से पद्यांश आना ही दोस्तों। इसकी आप जरा भी दिक्कत न लें। दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन आता है लेखकों का साहित्यिक परिचय। दोस्तों, यदि हमें लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ना है तो दोस्तों हमारा पहला तो हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो बिल्कुल सही दिया गया है। और दोस्तों हमारा दूसरा हो जाता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। जी हाँ दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल हमारा पहला लेसन होता है गद्यांश का। वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दोस्तों आप पढ़ लेना। ये आपके दो जो हमने बताए हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये लेसन जिस प्रकार गद्यांश में है वैसी उसी प्रकार इनके जीवन साहित्यिक परिचय भी इसमें जरूर आएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप पद्यांश के लेखकों के रचयिताओं के साहित्यिक परिचय याद कीजिए। दोस्तों, इसमें हमें बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। हमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन 3 में से कोई ना एक आपको जरूर मिल जाएगा। आप इसकी बिल्कुल टेंशन न ले दोस्तों। हमारा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम अब अपने 6वें क्वेश्चन में आते हैं। पंचलाइट बहादुर कहानी के उद्देश्य का। दोस्तों, इसमें सिर्फ आप एक ही चीज़ पढ़ लें, जो कि है हमारा पंचलाइट। पंचलाइट पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपको कोई कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब अथवा में आता है। दोस्तों, आप पंचलाइट पढ़ लें, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, 5 नंबर आपके पूरे हुए। दोस्तों, अब हम अपने 6वें क्वेश्चन में आते हैं। 6वें क्वेश्चन में जाते हुए दोस्तों हमने पूरा किया। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में हमें पढ़ना है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हमें उत्तर देना है हमारे त्यागपथी में, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के छात्रों को त्यागपथी में ही क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों, इसमें भी बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया गया है। या तो आप त्यागपथी की खंड का आपका कथानक संक्षेप में लिख दीजिए, या तो उनका हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कर दीजिएगा। दोस्तों, इन 2 में से कोई ना एक क्वेश्चन आपको आना ही है बोर्ड में। इसकी आप जरा भी दिक्कत न ले, बिल्कुल भी टेंशन न ले दोस्तों। चलते हैं इसी क्रम में आगे चलते हुए। दोस्तों, हमारा आता है खंड खा। खंड खा में दोस्तों हमारा आता है एक हमारा आता है दोस्तों गद्यांश। गद्यांश हमें 2 दिए जाते हैं, एक अथवा में होता है। दोस्तों, इसमें इनमें सिर्फ आप 2 लेसन पढ़ लेना, जिसमें हमारा एक होता है संस्कृत भाषायाम और एक होता है महामना मालवीय, जो कि दोस्तों इसमें भी दिया गया है। दोस्तों, इन 2 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 2 लेसन में से एक ही आएगा। दोस्तों, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने खा नंबर। हमारा 8वें का खा है, जिसमें हमें श्लोक दिया जाता है। दोस्तों, श्लोक को अगर आपको मतलब समझना है तो आप सीधा सीधा सुभाषित रत्नानी से पढ़ लीजिए, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका एक श्लोक इसी से आ जाएगा और आपको कहीं नहीं जाना। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ये दोस्तों इन्हें छोड़ते हुए ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने होंगे। इनका कोई 100% का कोई मान्यता नहीं है कि ये यही आएंगे। हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन में। दोस्तों, इसमें होता है करुण रस या श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा दीजिए। दोस्तों, आप ये बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन आना है दोस्तों। इन्हीं 2 को अगर आप याद कर लेंगे, जो कि आपको हाई स्कूल में भी याद हो गए होंगे, तो अभी इन्हें एक बार आपको सिर्फ रिपीट करने की आवश्यकता है, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे दोस्तों। और यही हमारा खा नंबर में है, यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित। ये भी आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह हमारा गा में है दोहा अथवा चौपाई को। तो दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही सरल है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसे हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इसमें आप पर्यावरण प्रदूषण का दोस्तों निबंध याद कर लें, समझ लेंगे। निबंध तो देखो दोस्तों याद नहीं करना पड़ता है, हम समझ के ही निबंध को लिखना चाहेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप निबंध नहीं समझ सकते तो पर्यावरण प्रदूषण और कोरोना वायरस पर निबंध जरूर समझ लें। और दोस्तों, यदि आप प्रार्थना पत्र समझना चाहते हैं तो प्रार्थना पत्र में आपको एक तो ये हो गया हमारा ऋण प्राप्ति के लिए, ये जरूर आ सकता है दोस्तों। आप इसे पढ़ लें। मैं इतना ही इस वीडियो में बताना चाहूँगा दोस्तों। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।